आज हम कक्षा 6 का लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर ये शुरू करेंगे। यहाँ से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। हाउ वर द पीपल इन द किंग्स किंगडम। किंग्स के किंगडम में राजा की किंगडम मतलब शासन में या राज्य में, राजा के किंगडम मतलब राज्य में लोग कैसे थे, तो वो लोग हैप्पी थे उसके शासन से। मतलब वो किंग क्योंकि बहुत वाइज था, ब्रेव था, है ना, काइंड था, मतलब दयालु था, बुद्धिमान था, तो वो लोग कैसे थे, हैप्पी थे। वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, उसने कहाँ छुपाया खुद को, तो उसने केव मतलब गुफा में छुपाया। माउंटेन मतलब पहाड़ होते हैं, हट मतलब झोपड़ी होती है, ट्री मतलब पेड़ होता है। स्ट्रगल इज़ द लॉ ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, स्ट्रगल किसका लॉ है, प्रोग्रेस मतलब उन्नति के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ता है। वॉट शुड यू डू इफ़ यू फेल टू डू समथिंग, अगर आपको क्या करना चाहिए अगर आप फेल हो जाते हो कुछ करने में, तो कीप ऑन ट्राइंग, हमें क्या करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, कोशिश करते रहना चाहिए, कीप ऑन ट्राइंग। ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिफीट मतलब हार होती है, तो उसका ऑपोजिट देखो, फेलियर मतलब भी हारना होता है। अटैक मतलब किसी पे आक्रमण, अटैक मतलब आक्रमण होता है। फेलियर मतलब भी हार ही होती है। डेवलपमेंट मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना, उन्नति, डेवलपमेंट मतलब उन्नति। विक्ट्री मतलब होती है जीत, तो क्या हो जाएगा, विक्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे देखो, चूज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अप्रोप्रिएट मतलब उचित शब्द, है ना, वर्ड मतलब अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ से चूज़ करो और फिल करो कहाँ पे, ब्लैंक्स में। लक डिड नॉट हिम दिस टाइम, तो लक मतलब होता है भाग्य, भाग्य ने क्या नहीं किया इस बार उसको, तो फेवर मतलब साथ नहीं देना, है ना, साथ। तो लक डिड नॉट फेवर, FAVOUR, फेवर हिम दिस टाइम मतलब भाग्य ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। किसका साथ, राजा का। द किंग गॉट हिज बैक, तो किंग को अपना क्या वापस मिल गया था, कॉन्फिडेंस। उसको क्या वापस मिल गया था, कॉन्फिडेंस वापस मिल गया था, मतलब अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना। द स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइम ऑन द वॉल, तो वो कोशिश करती रही, कैप्ट ऑन, कीप ऑन या कैप्ट ऑन, सेकेंड फॉर्म कीप ऑन का, तो वो क्या करती रही, कैप्ट ऑन, उसने जारी रखा, कैप्ट ऑन मतलब जारी रखा, क्या, कोशिश जारी रखी, किसकी, क्लाइम मतलब चढ़ना, किस पे चढ़ना, ऑन द वॉल पे। आर्मी सोल्जर्स, अच्छा सोल्जर्स के को उसको आर्मी बोलते हैं, जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे, इसी पे वैसे 20 के उसको कॉलोनी बोलते हैं, लेकिन स्वॉर्म भी बोल सकते हैं, ये भी एक वर्ड इसके लिए होता है। ठीक है, दिस हैपन्ड टाइम्स, मच यहाँ नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। अब ये मच और मैनी का मैं कॉन्सेप्ट बता देती हूँ तुम लोग को। जो मच वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, और ये मैनी जो वर्ड है वो काउंटेबल नाउन के साथ आता है। अब काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स, दिख रहा है ना ये, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, लाइक शुगर, शक्कर, है ना, ट्रस्ट, भरोसा किसी पे, लव, फेथ, ऐसे वर्ड्स, तो है ना, इनमें हम मच यूज़ कर सकते हैं। और जो काउंट, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, काउंट किया जा सकता है ना, बीज हो गए, काउंट किया जा सकता है। टाइम्स, है ना, मैनी टाइम। अब यार टाइम्स मतलब एक बारी, 2 बार, 3 बार, तो इसलिए हम मैनी टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द किंग, किंग कैसा था, अभी मैंने बताया किंग कैसा था, ब्रेव था, वाइज था, काइंड था, तो यहाँ से लिखेंगे द क्वालिटीज़ ऑफ किंग वॉज द, यहाँ से दिख रहा है, क्वालिटीज़, QUALITIES, क्वालिटीज़ ऑफ द
किंग वर, क्या क्या क्वालिटीज़ थी उसके अंदर? ही वॉज वर वाइज, ब्रेव एंड काइंड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़, वाइज की जगह विजडम हो जाएगा। विजडम, विजडम बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी एंड काइंडनेस। अभी क्या हुआ ये मैं समझाती हूँ। मैं लिख सकती हूँ ही वॉज वाइज, ब्रेव एंड काइंड, तो ठीक है, लेकिन अब उसकी क्वालिटीज़ क्या थी? तो बुद्धिमत्ता, बहादुरी और दयालुता, ये उसकी क्वालिटीज़ थी। अब मैंने इसको चेंज किया है, ठीक है, नाउन से एडजेक्टिव में, तो ये चीज़ थोड़ी समझनी होगी। हु टॉट द लेसन टू किंग, किसने किंग को पाठ पढ़ाया, सबक सिखाया, मतलब एक लेसन दिया। तो हु क्या था? वो स्पाइडर, द स्पाइडर। अब ये मैं द इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उसी स्पाइडर की बात हो रही है जो स्पाइडर दीवार पे बार बार चढ़ने की ट्राई करी थी। मकड़ी, स्पाइडर मतलब मकड़ी, स्पाइडर, इसलिए मैंने यहाँ पे द लगाया है। टॉट द लेसन टू द किंग। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ वरी? वरी का पास्ट फॉर्म है ना, तो क्या होगा पास्ट फॉर्म? वरीड होगा, WORRIED। वरी मतलब चिंता, वरी मतलब चिंता, है ना, चिंतित होना, मतलब कोई भी चीज़ के लिए परेशान होना, तो चिंतित था ऐसा पास्ट। डोंट वरी बोलते हैं, ही वॉज वरीड, वह चिंतित था, तो ये पास्ट में चला गया। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो। मेक अ कंपाउंड वर्ड विद रेन एंड ड्रॉप, तो रेन ड्रॉप है ना, क्या बन जाएगा इसका? रेन ड्रॉप बन जाएगा, बारिश की बूंद, है ना, रेन ड्रॉप, ये कंपाउंड वर्ड बन गया। वॉट हैपन्ड टू द सोल्जर्स आफ्टर दे हैड लॉस्ट द बैटल, जब वो बैटल में, लॉस्ट मतलब बैटल मतलब युद्ध, जब वो युद्ध हार गए तो क्या हुआ उनके साथ? तो हमने पढ़ा था बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया गया, कुछ लोग भाग गए अपनी लाइफ बचाने के लिए। तो सिंपल, मैनी ऑफ द सोल्जर्स, अभी हम मैनी लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोल्जर्स को गिना जा सकता है। मैनी ऑफ द सोल्जर्स, ये आई है, वर किल्ड, दिख रहा है, किल्ड एंड अदर, कुछ लोग मतलब कुछ सोल्जर्स क्या भाग गए थे, है ना। अदर्स, रन का सेकेंड फॉर्म, रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन, RAN, रैन अवे टू सेव देयर लाइफ, अपनी लाइफ बचाने के लिए वो कुछ लोग क्या हो गए? भाग गए। सेव देयर लाइफ्स। अब ये देखो लाइफ्स, ये एक चीज़ समझो, लाइफ ये क्या होती है? ज़िंदगी, और बहुत सारी ज़िंदगियाँ, LIVES, है ना, कई सारे ऐसे। वाइफ, वाइफ का क्या हो जाता है? वाइफ्स। तो अगर IF ही कहीं आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? IVES में। नाइफ, नाइफ्स, ऐसे बहुत ऐसे और भी वर्ड्स हैं, ये सिंगल फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। वॉट इज़ द, एक वचन बहुवचन, वॉट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर्स, ने स्पाइडर मकड़ी से क्या सीखा? द किंग लर्न, जिसने किंग ने सीखा, किंग लर्नड, अब सेकेंड फॉर्म लग गया है ना, डिड लगा ना, पास्ट में जा रहा है। फ्रॉम द स्पाइडर, क्या सीखा उसने? फ्रॉम द स्पाइडर, स्पाइडर दैट वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप मतलब कि कोई भी चीज़ होना चाहिए, कोई भी चीज़ छोड़नी चाहिए। एंड ट्राई अंटिल यू गेट सक्सेस, ट्राई तब तक कोशिश करते रहो, कोशिश करो अंटिल यू गेट सक्सेस, जब तक कि, अंटिल वी गेट सक्सेस, ठीक है, जब तक कि हमें सफलता
नहीं मिल जाती। आप लोग इतना भी लिख सकते हो, गिव अप तक भी लिख सकते हो। अगर थोड़ा और लिखना है तो ये, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। नेक्स्ट, द स्पाइडर सक्सीडेड इन क्लाइंबिंग द वॉल, इफ स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपेंड। बोल रहा है कि स्पाइडर सक्सीड हो गई, सफल हो गई थी, है ना, किस में, दीवार पर चढ़ने पर। अगर मान लो स्पाइडर हैड गिवन अप, अगर उसने वहीं छोड़ दिया होता, हार मान ली होती, कि उन्होंने हार मानना, ठीक है, अगर उसने हार मान ली होती तो तब क्या होता। तो सिंपल, इफ़, यहीं से आंसर यहीं से बना दो। इफ़ द स्पाइडर would have given up given up it would never be able to climb up the wall। अगर उसने हार मान ली होती, है ना, तो ये कभी भी एबल नहीं होती, मतलब कभी वॉल पे चढ़ ही नहीं पाती, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर ग्रामेटिकल लिखा है तो स्पाइडर हैड गिवन, हैड भी लगा सकते हैं ना। स्पाइडर, ये वुड काट दो आप लोग, स्पाइडर हैड कर दो इसको, ठीक है। अगर उसने ऐसा त्याग दिया होता, कर दिया होता, तो ये कभी भी वहाँ पर चढ़ ही नहीं पाती, मतलब कभी सफल नहीं हो पाती। क्या लिखा है, इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप इट वुड नेवर बी एबल टू क्लाइंब अप द वॉल, ठीक है, वो कभी वॉल के ऊपर नहीं चढ़ पाती। थोड़ा कटपिट हो गया है, बट आप लोग देख लेना, करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, अब ये क्या लिखा है, अनु, रश्मि एंड रूही आर स्विमिंग इन द रिवर। वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। स्विमिंग मतलब तैरना होता है, ठीक है, तैरना। कहाँ तैर, रिवर में। अंडरलाइन द नाउन्स इन द, ओके, नाउन लिखना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ आपको नाउन। अरुण इज नाउन, है ना, रश्मि नाउन, रूही नाउन और रिवर नाउन। ये स्विमिंग नाउन नहीं है, मैंने तैरने के लिए लिखा है। तो नाउन उनको लिखना है, तो अरुण पर्टिकुलर नाउन हो गया, है ना, अरुण। रश्मि हो गया, रूही हो गया, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, है ना। और रिवर भी नाउन है। अच्छा, रिवर कैसी नाउन है, कॉमन नाउन। फिर रिवर गंगा, रिवर यमुना, तो ये प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर ऑन योर बर्थडे पार्टी, है ना। चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, ओके, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इनको हमें बॉक्स ये चूज़ करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एड्रेस है, तो एड्रेस आप खुद से बना सकते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ A12 कहाँ का एड्रेस बनाती हूँ, यहीं का बना देती हूँ। A12 नया गाँव रोड, नया गाँव रोड, रहटी सीहोर, ठीक है, ये मैंने बना दिया एड्रेस। अब डेट, अच्छा देखो, एक ये वाली डेट वो डेट है जिस डेट में आप लिख रहे हो, और ये डेट वो डेट है जिस पे आप बुलाओगे। तो पहले जो डेट होगी उस पर आप लिखोगे, नेक्स्ट जो डेट होगी वो आपके बर्थडे वाली डेट होगी। तो 28/12/2023, है ना ये। और यहाँ पे लिखा है 1/1/2024, तो ऑब्वियसली आपका बर्थडे कब होगा, 1/1/2024 में। तो आप कौन सी डेट पहले लिखोगे, ये लिखोगे। कैसे लिखोगे, डेट December 28, 2023। अब इस डेट पे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, ठीक है। डियर, अब आप फ्रेंड का नाम क्या है, तो यहाँ पे एक ही नाम दिया हुआ है, तो रमेश। डियर रमेश, प्रिय रमेश। होप यू आर, आप कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, ऐसे तो अपन बोलते हैं। तो होप यू आर फाइन, ना, अच्छा। यू विल बी ग्लैड, मतलब तुम्हें खुशी होगी, ग्लैड मतलब खुश, है, तुम खुश हो जाओगे ये जानकर, टू नो दैट माई बर्थडे। अब क्योंकि देखो और कुछ तो मिलेगा नहीं, अब क्यों बर्थडे पार्टी पे बुला रही हो तो बर्थडे ही होगा ना। तो ऐसे अब सेकेंड नंबर में क्या आएगा, बर्थडे, माई बर्थडे इज़ ऑन। अब डेट आएगा, है ना, कब आ रहा है, 1 जनवरी। तो Jan 1, 2024 को मेरा बर्थडे है। सो इसलिए टू सेलिब्रेट माई बर्थडे, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेट मतलब उत्सव मनाना। वी आर ऑर्गेनाइजिंग, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अ पार्टी। क्या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अ पार्टी। एट माई, कहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे होम दिख रहा है, तो होम, एट माई
होम। अब इसको थोड़ा समझ समझ के लिखोगे तो समझ आएगा आपको भी। आई वुड बी, मुझे खुशी होगी, आई वुड बी, या फिर मैं आभारी रहूँगा तो ग्रेटफुल, क्योंकि आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब आभारी, ग्रेटफुल मतलब आभारी रहूँगा। इफ़ यू कम अलॉन्ग विद योर फैमिली, अगर अपनी फैमिली के साथ आप आते हो तो। होप टू सी यू सून, जल्दी ही मिलेंगे, है ना। योर ट्रूली, है ना, आपका प्रिय या आपका सच्चा मित्र, ऐसे ऐसे लिखते हैं, है ना। योर ट्रूली अमित खन्ना, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ो और ये बुक की स्टोरी का एक्सट्रैक्ट है। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड हिम इन अ केव, उसको खुद को छुपाना पड़ा। कहाँ? केव मतलब गुफा में छुपाना पड़ा। कहाँ छुपाना पड़ा? ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, वो कैसा था? दुखी और वरीड, चिंतित और उदास। वन डे, वरीड मतलब चिंतित होता है, ठीक है, ये देखो पास्ट फॉर्म ऑफ वरी। सैड मतलब उदास होता है, ग्लूम। वन डे ही सॉ स्पाइडर्स गोइंग अप द वॉल, उसने देखा एक दिन कि एक स्पाइडर ऊपर जा रही है। इट क्लाइम्ड अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन, ये थोड़ा ऊपर चढ़ती और स्लिप होके वापस से नीचे गिर जाती। इट ट्राइड अगेन एंड फेल डाउन, फिर से कोशिश की और फिर से गिर गई। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, स्पाइडर ने नहीं छोड़ा, मतलब ये जारी रखा। इट कैप्ट ऑन, ये कोशिश करती है, ट्राइंग एंड स्टिल कैप्ट ऑन फॉलिंग। दिस हैपन मैनी टाइम्स, ऐसा कई बार हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीडेड इन द क्लाइंबिंग वॉल, और आखिरकार वो स्पाइडर सफल हो गई किसमें? वॉल पे चढ़ने में, ठीक है। तो अब वो वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ, तो किंग हाइड हिमसेल्फ, यहाँ से द किंग हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने किस में छुपाया था खुद को? एक गुफा में, CAVE, ठीक है। अगला क्या है? हाउ वॉज द किंग फीलिंग इन द केव, उसको कैसा लग रहा था? तो किंग कैसा है? किंग वॉज वेरी सैड, ही, है ना, उस दुखी था, वरीड था, तो ही वॉज सैड एंड वरीड, वो दुखी था और कैसा था? एंड वरीड, चिंतित भी था। उसे कैसा लग रहा था? बुरा लग रहा था, है ना। हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई क्लाइंबिंग द वॉल, तो मैनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम, तो मैनी टाइम्स, है ना। तो सिंपल, मैनी बहुत बार, क्योंकि काउंटिंग नहीं लिखे। मैनी टाइम्स इट ट्राइड, ट्राइड मतलब कोशिश किया, TRIED, ट्राइड टू क्लाइंब द वॉल, उसने CLIMB क्लाइंब द वॉल, ठीक है, बहुत बार कोशिश की। द स्पाइडर कैप्ट ऑन गोइंग बट इट फेल, गोइंग तो वो कहाँ कोशिश करती थी? स्पाइडर कैप्ट ऑन गोइंग अप द वॉल, है ना। अभी पूरा लिखो, अप द वॉल, अच्छा यहाँ जगह है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अप द वॉल, अप द वॉल, ये वाला तो इसमें आएगा, ये वाला। बट इट फेल, ये वाला यहाँ आएगा, बट इट फेल डाउन, है ना, या फिर फेल अगेन, है ना। बट इट, ये लिखो ना यहाँ पे, गोइंग अप द वॉल, इट क्लाइंब बट इट फेल डाउन, एवरी टाइम वो क्या हो रही थी? बट इट फेल, फेल तो लिखा ही हुआ है, डाउन, डाउन अगेन एंड अगेन, बार बार वो क्या हो रही थी? अगेन एंड अगेन, वो बार बार नीचे गिर रही थी, ठीक है। द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड, हाइड का पास्ट फॉर्म होता है हिड, हिड, ठीक है, छिप गया, छिपा, है ना। तो ये तुम्हारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, हाँ कंप्लीट ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया यहाँ से, अच्छे से इसको फिल कर लेना, एक बार मैं पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये थोड़ा पॉज कर करके लिखोगे तो सब दिखेगा अच्छे से।